पवन सुत, आपकी इस भेद भरी मुस्कान का कारण? महाबली काका, मेरी लात में, मेरे हाथों में पीड़ा हो रही है। हाथ पैरों के दर्द में तो आप ही मुस्कुरा सकते हैं, मेरे पूछने पर बताएंगे नहीं। दासी जी, लड्डू का थाल भारी तो लगता होगा, मुझे कुछ लड्डू खा लेने दीजिए, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। क्षमा कीजिए कुमार, महारानी जी का कड़ा आदेश है कि आपको मार्ग पर लड्डू ना दिए जाएं। माँ, ऐसा कठोर आदेश कैसे दे सकती हैं? लड्डू का थाल सामने हो और मारुति ना खाए, ये तो अन्याय अन्याय। कुमार, मधुमक्खी के समान लड्डुओं के चक्कर काटना बंद कर दीजिए। चक्कर नहीं लगाया माँ, ये चक्कर तो लड्डुओं ने लगाया। मुझसे तो लड्डुओं ने कहा, वो क्यों, मुझे खा लो। नहीं, लड्डू कहते हैं तो कहने दीजिए, थाल में ही रहने दीजिए उन्हें। मारुति, ये मायावी क्षेत्र है, मेरे पास रहिए। यहाँ से निकलते ही हम पहला पड़ाव लेंगे, तब जी चाहे उतने लड्डू खा लेना। चल। माँ, पत्थर। देखा, किसी को लगा? हाँ माँ, लगा। किसको? पत्थर को। प्रसन्न किया तुमने, ये बताकर कि केसरी अपने पुत्र को मतंग ऋषि के आश्रम लेकर आ रहा है और दुंदुभी उसे मारने गया है। प्रसन्न किया तुमने। लंकेश, दुंदुभी ने कहा है कि वो उस बालक को अपने माया जाल में फंसाकर मार देगा। जानते हैं हम, भली भांति जानते हैं। दुंदुभी जैसे माया रचने वाला लंका में अन्य कोई है ही नहीं। उसके माया जाल से कोई नहीं बच सका, तो वो नन्हा सा बालक कैसे बच सकता है? अब उस बालक का समाप्त होना निश्चित नहीं, बल्कि सुनिश्चित है। दुंदुभी अपने भाई मायावी के मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा, देखना तुम। क्या हुआ महारानी? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? दुंदुभी उस बालक से लड़ने गया है? तो इसमें दुखी होने की क्या आवश्यकता है? दुंदुभी वीर है और वीर अपने शत्रु को जीवित कैसे छोड़ सकता है? महाराज, उस बालक के कारण मैं पहले ही अपने भाई मायावी को खो चुकी हूँ। उस बालक ने ही मारा था उसे। दुंदुभी को बचा लीजिए महाराज, रोक लीजिए उसे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं महारानी?
वो कोई साधारण बालक नहीं है महाराज। वो उसको भी मार डालेगा। बस! आप लंकेश्वर रावण की पत्नी हैं, भूलिए मत। लंकेश्वर रावण की कायरों की तरह बातें करना आपको शोभा नहीं देता, ये भी भूलिए मत। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए अपने भाइयों पर। एक शत्रु को मारते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, दूसरा शत्रु को मारने गया। अरे ऐसे आंसू बहाकर उनके वीरता का अपमान मत कीजिए। महाराज, एक को तो मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को खोना नहीं चाहती हूँ। महाराज, वो भी मर गया तो मैं अपने पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी? हमारी संस्कृति में मरना मारना तो साधारण सी बात है महारानी। विश्वास कीजिए हम पर, आपके पिता को अपने पुत्रों पर अवश्य गर्व होगा। नहीं महाराज, नहीं। मैं क्या कहूंगी अपनी माँ से? विवाह के समय मेरी माँ ने बड़ी आशा से मेरे दो छोटे भाइयों का हाथ मेरे हाथ में दिया था। कहा था, पुत्र, इनका ध्यान रखना। एक तो चला गया, दूसरे को बचा लीजिए ना महाराज, बचा लीजिए। बस कीजिए और बंद कीजिए रोना धोना। शुक, तुम शीघ्र जाओ और यह समाचार लेकर आओ कि दुंदुभी ने उस बालक को कैसे मारा। जाओ। हे भोलेनाथ, हे देवेश्वर, मेरे भाई की रक्षा करना मेरे भाई की। इतने पके हुए फल, माँ देखेगी तो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। वाह, इतना पका हुआ फल। अरे, इतने सारे फल पहले तो नहीं थे। इतने सारे पके हुए फल कहाँ से आ गए? तो ये बात है, यहाँ तो लात खाने वाले विराजमान हैं। मतंग बाबा, आपको थोड़ी प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी।
मारुति कहाँ जा सकता है? मैं नहीं जानती स्वामी, मैं तो उसका हाथ पकड़कर ही चल रही थी। उसने कब हाथ छुड़ा लिया पता ही नहीं चला। लड्डू ही तो मांगा था उसने और मैंने उसे वो भी नहीं दिया। कितनी भूख लगी होगी उसे। मुझे क्षमा कर दो मारुति, अपनी माँ को क्षमा कर दो। पुत्री अंजना, धीरज और धैर्य दोनों को संकट के समय अपने साथ रखना चाहिए। अवश्य ही हमारे मारुति का मन किसी फल ने मोह लिया होगा। हम वापस लौटकर देखते हैं। देखना, हमारा मारुति फलों से भरी झोरी लेकर खड़ा मिल जाएगा। महाबली काका, मारुति को ढूंढिए, उसे मेरे पास ले आइए। अवश्य पुत्री, अवश्य। सेनापति, आप कुछ सैनिकों को लेकर यहीं ठहरिए महारानी की रक्षा के लिए। काका, आप उस दिशा में जाइए, मैं इसे ढूंढता हूं। अंजना, हम मारुति को लेकर लौटेंगे। चलो। फलों के लालची, अंतिम बार ये फल देख ले। तेरे लिए जो मैंने भ्रम का जाल बुना था, तो उसमें फंस गया है। अब तो मृत्यु का फल खा, मृत्यु का। तुम सुंदर लो और लाल लाल लो। मेरी माँ ने कहा था, फल मीठा है या खट्टा इसके अंदर ही देखना पड़ेगा तोड़कर। अब मैं तुम्हें तोड़कर बताता हूँ। मारुति! 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 तुम लोग उधर जाकर देखो मारुति को, मैं इधर देखता हूँ। मारुति! मारुति! हाँ? अच्छा, अभी बताता हूँ। ये तो राक्षस बन गया। टूटने
से पहले ही निकल गया। चल निकल। तो तुम ही फलों के स्वामी हो। मुझे फल समझने की भूल मत करना। मैं तुम्हारा काल हूं। उस दिन मैंने अपने भाई की छाती पर तेरे पैर की छाप देखी थी, और आज मैं तेरे शिव की छाती पर अपने पैर की छाप लगाऊंगा, अपने पैर की। हाँ। देखो, अपने पैर की छाप धरती पे ही रहने दो। अब मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। मुझे ना पाकर मेरी माँ परेशान हो रही होगी। जाने दो ना। चुप! छोटा सा है और इतना नाटक करता है। तू चाहे भी तो मुझे मार नहीं सकता। सुना, तू चाहे तो भी मुझे नहीं मार सकता। तेरी मृत्यु किसी और के हाथ लिखी है।